फंक्शन गिवन है f(x = x पावर m sin 1/x) कब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और fx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमको ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि fx डिफरेंशिएबल है कब व्हेन m इज ग्रेटर देन 1 फॉर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वर्थ 0 पर m इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बाकी 0 और 1 के बीच में m की वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और m इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए भी ये x इक्वल टू 0 पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर करते हैं LHD करते हैं। LHD हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे फंक्शन के रूप में हमारा ऊपर वाला ही सेलेक्ट होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस h की पावर m और इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h माइनस 0 क्योंकि फंक्शन की 0 एट 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस h और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए माइनस h और यहाँ माइनस h की पावर m है तो यहाँ इसकी पावर 1 कम हो जाएगी कैंसिल होकर, यहाँ हो जाएगा माइनस h की पावर m माइनस 1 और इंटू साइन माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस h की पावर पॉजिटिव आएगी और ऐसी स्थिति में हमारा h इक्वल टू 0 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन LHD दैट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हमारा m की वैल्यू मोर देन 1 है तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, ठीक है। अब हम लोग RHD निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के राइट साइड में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर भी फंक्शन हमारा ऊपर वाला ही सिलेक्ट होगा, क्या आ जाएगा h की पावर m इंटू साइन 1 अपॉन h माइनस f0 की वैल्यू 0 ही है अपॉन में h। तो ये पुनः सेम वैसा ही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर देखिए तो यहाँ h की पावर m में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा h की पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन h। यहाँ भी वही स्थिति है, m इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू 0 फॉर m इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से देखा जाए कि m इज ग्रेटर देन 1 के लिए LHD और RHD हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो फॉर m इज ग्रेटर देन 1 LHD इज इक्वल टू हो गया RHD और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 एट 0 हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि x बराबर 0 पर x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो गया। सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों ये x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। बाकी के पार्ट में हम लोग देखते हैं कि बाकी के पार्ट में क्या होता है। बाकी वाले में भी हमारा वही सेम सीन बनेगा
लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर हमारा m इज लेस देन 1 है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे फिर से वही LHD दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन में माइनस h। फंक्शन हमारा अगेन वही सेलेक्ट होगा दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h फंक्शन हमारा वही आएगा, तो माइनस h की पावर m इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h माइनस 0 अपॉन में माइनस h दैट इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस h की पावर m में से अगेन वही सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा माइनस h की पावर m माइनस 1 इंटू साइन माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ पर बच्चों देखिए अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो आपको पता है 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। तो आप लिखोगे इफ m इज लेस देन 1, अगर m हमारा 1 से छोटा है देन आपका LHD एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देन fx फंक्शन की वैल्यू देन LHD डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लास्ट में आपका फंक्शन की वैल्यू आ रहा है, इसी तरह से आप RHD भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एट सिमिलरली फॉर m इज लेस देन 1 RHD will also not exist, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। so fx is not differentiable at x is equal to 0 for m is less than 1। और इसी तरह से आप दूसरी केस हमारी यहाँ पे m इज लेस देन 1 हो गया है, दूसरी केस हो गई। अब तीसरी केस में भी 0 के इक्वल या 0 से लेस होने की केस में भी ये नेगेटिव ही आएगा। तो जिस केस में हमारा h की पावर नेगेटिव आएगी उन सारे केस में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो सिमिलरली fx या ऐसे बोल सकते हो, दोनों को मिला दो तो fx केवल और केवल m इज ग्रेटर देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा। हाँ, so we can say that fx exists only for m is greater than 1। so at m is greater than 1 fx is differentiable। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि केवल और केवल पहली केस के लिए डिफरेंशिएबल होगा, बाकी के केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि बाकी के केस में क्या हो रहा है कि हमारा m नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव होने के कारण ये हमारा क्या होगा नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, और अब 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।